बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है इंडिया की जानिब से। और अगर मैं ये बताऊं कि खबर क्या है, तो खबर ये है कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व ने बहुत अच्छी ग्रोथ शो की है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड कायम किया है एक हफ्ते में। अल्लाह करके बहुत मुश्किल से, बहुत तरलों के बाद IMF से कुछ पैसे मिले हैं। हिंदुस्तान यानी हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर पे एक बड़ा मुल्क 140 करोड़ की पॉपुलेशन रखने वाला, उसके जो रिजर्वायर्स हैं, एक ही हफ्ते में भारत का खजाना लगभग 12.74 अरब डॉलर बढ़ा है। अब भारत का खजाना 609 बिलियन डॉलर हो चुका है। पाकिस्तान फिर डूबना ही है, मतलब जो बांग्लादेश हमसे टूटा था वो हमसे आ गया है। फॉरेन करेंसी के जो रिजर्वायर्स हैं 600 बिलियन यूएस डॉलर्स क्रॉस कर गए, 600 अरब डॉलर क्रॉस। पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है हमारा कि हम इंडिया के चंद्रयान 3 का मुकाबला किस तरह कर रहे हैं, एक झंडे पर 40 करोड़ लगा के। भारत ने फ्रांस के साथ जो एग्रीमेंट किया है, जरा होश के नाखून अगर कोई ले और देखे और सुने तो आप दंग रह जाएंगे। 800 अरब रुपए की डील फ्रांस से की गई है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि हम उसके लिए 1 अरब डॉलर 1.5 अरब डॉलर के लिए यकीन करें कि पता नहीं हमारी चीखें निकाली, और हम लोग IMF से 1 अरब और 1 करोड़ के कर्ज जात लेने के लिए उनके पांव पड़ते। लास्ट 15 मंथ्स हैं, उसमें जो फॉरेन करेंसी रिजर्वायर्स हैं हिंदुस्तान के, वो 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर गए और ये हाईएस्ट लेवल है। 12 अरब डॉलर से ज्यादा का उसमें इजाफा देखा गया। नमस्कार दोस्तों देश का विदेशी मुद्रा भंडार 15 महीने के हाई पर पहुंच गया है। 14 जुलाई को समाप्त सप्ताह में ये 12.74 अरब डॉलर से बढ़कर 609.02 अरब डॉलर हो गया। RBI ने ये जानकारी दी है। इससे पिछले सप्ताह देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 1.23 अरब डॉलर बढ़कर 596.28 अरब डॉलर रहा था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अक्टूबर 2021 में 645 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन वैश्विक घटनाओं के कारण पैदा हुए दबावों के बीच रुपये को संभालने के लिए मुद्रा भंडार का उपयोग करने से इसमें गिरावट आई। रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार 14 जुलाई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा फॉरेन करेंसी एसेट्स 11.19 अरब डॉलर बढ़कर 540.17 अरब डॉलर हो गई। दोस्तों, दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क कंगाल पाकिस्तान को IMF, सऊदी अरब और UAE से भीख मिलने के बाद पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल आई है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। हिंदुस्तान यानी हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर पे एक बड़ा मुल्क 140 करोड़ की पॉपुलेशन रखने वाला, उसके जो रिजर्वायर्स हैं यानी फॉरेन करेंसी के जो रिजर्वायर्स हैं 600 बिलियन यूएस डॉलर्स क्रॉस कर गए और एक माह के अंदर 12 अरब डॉलर से ज्यादा का उसमें इजाफा देखा। इस वक्त हमारे पास अभी यानी जितना पैसा हमारे पास आया है, यानी टोटल हमने इधर उधर से जो पकड़ा, UAE से, सऊदी अरेबिया से, IMF से, चीन से, उसके बाद हमारे जो रिजर्वायर्स हैं यानी हमारे पास, हमारे नहीं मतलब जो हमने उधार का पैसा पकड़ा, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे बैंक में पड़ा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, तो वो 11 बिलियन डॉलर्स हैं। हिंदुस्तान के एक महीने में 12.8 बिलियन यूएस डॉलर का उनके रिजर्वायर्स बढ़े हैं। अब लोग कुछ कहते हैं जी आप कंपैरिजन ना करिए, यार ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। चलो इंडिया के पास 600 अरब डॉलर है ना, 5 गुना हमसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा कंट्री है, सारा कुछ है, 5वीं बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है, लार्जेस्ट। भाई चलो 50 अरब डॉलर तो होने चाहिए ना, उस हिसाब से चलो कर देते हैं। जितना हमारी मतलब जिसे कहते हैं हैसियत के मुताबिक 40-50 अरब डॉलर तो बनते थे कि वो होते हैं हमारे पास जेब में, तो वो भी नहीं है ना। 11 अरब डॉलर है जो हमने उधार के पकड़े हुए हैं। दूसरी तरफ वो 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर रहा है और वो कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई है, राइटर्स की ये रिपोर्ट है और इसको डॉन ने भी आज की डेट में इसको पब्लिश किया है कि जो लास्ट 15 मंथ्स हैं उसमें जो फॉरेन करेंसी रिजर्वायर्स हैं हिंदुस्तान के, वो 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर गए और ये हाईएस्ट लेवल है। अच्छा, वो क्या रहे हैं कि 12.74 यानी 12.8 मैंने अप्रोक्सीमेट बताया कि ये सिर्फ एक महीने में इसके अंदर इजाफा देखा गया, यानी एक महीने के अंदर उनके मुल्क में तकरीबन पौने 13 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर जो हैं वो एक महीने में उनके पास आए हैं। और वो कह रहे हैं कि 2 हफ्तों में तकरीबन 3.8 करोड़ 3.8 बिलियन सॉरी 3 बिलियन एंड 8 करोड़ डॉलर जो है वो उसका इजाफा सिर्फ 2 हफ्तों में देखा। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि हम उसके लिए 1 अरब डॉलर 1.5 अरब डॉलर के लिए यकीन करें कि पता नहीं हमारी चीखें निकाली हुई हैं। इलेक्ट्रिसिटी की रेट में सिर्फ एक दिन में, आज के दिन में 7.5 रुपीस का पर यूनिट इजाफा किया गया, यानी अगर आप 1000 यूनिट यूज करेंगे तो आपका बिल 65,000 से ऊपर आएगा। 65,000 पाक रुपीस में बहुत बड़ी अमाउंट है। खैर एनीवे, दूसरी तरफ जी हम कर क्या रहे हैं, ठीक है भाई आपके पास करेंसी है, बहुत है, 600 अरब डॉलर हमने कभी नहीं देखे,
हमारे मुल्क ने, मतलब मेरा कहने का मतलब ये हमने क्या देखने हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं देखे। पाकिस्तान कभी 100 अरब पे भी नहीं पहुंचा, पाकिस्तान कभी 50 अरब डॉलर पे भी पाकिस्तान के रिजर्वायर्स कभी नहीं पहुंचे। पता नहीं कौन सा यार तिगड़म लड़ाते हैं ये नरेंद्र मोदी साहब, और क्या करते हैं इनके लोग यार, 600 अरब डॉलर। अब वो फिर लोग लिखते हैं कि यार बड़ी हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, ये करते हैं, वो सारी चीजें सही है सर आपकी, लेकिन फिर भी हमें भी कोई तरीका बताएं। खैर एनीवे, होगा अभी हमें आईएमएफ से कर्जा मिले कुछ ही दिन हुए हैं और हमने ये कर्जा इसलिए लिया था ताकि हम अपने मुल्क की मौशियत को बचा सकें जो कि आजकल डूब रही है, बुरे हालों में है। अभी हमें कर्जा मिले कुछ ही टाइम हुआ है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो 14 अगस्त के लिए 500 फुट ऊंचा झंडा तैयार करने जा रहे हैं जिसकी कीमत जो है वो 40 करोड़ है। क्या कहेंगे आप? बस यही कहेंगे कि जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं वो नहीं सही, हमें अपनी मतलब प्रायोरिटीज़ सही करनी चाहिए। एक्चुअली पिछले 3-4 साल में जो गंद डला मुल्क में, तो उसको सबसे पहले समेटना चाहिए था, ना कि मतलब कि हमें इस तरह से ये जो सारे हैं काम वो करने चाहिए जिससे कि हमारा सारा जो पैसा वो ज़ाया हो, ना कि नौजवानों पे लगे या पाकिस्तान में जो वो जॉब्स क्रिएट हो। मतलब कि पाकिस्तान में हर साल लाखों जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब डिग्रीज लेके वो सड़कों पर रुल रहे हैं, लेकिन कहीं पर कोई जॉब्स नहीं आ रही, और मतलब कि लोग जो है मतलब कि वो ओवर एज हो रहे हैं, जिनकी वजह से उनके जॉब का कोई चांस बन ही नहीं रहा। तो सर हम सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ इसलिए खर्च कर रहे हैं कि 14 अगस्त पर हम बॉर्डर पे उस झंडे को डिस्प्ले कर सके और हमारा झंडा इंडिया से ऊंचे हो। इंडिया चांद पर पहुंच गया है और हम अभी तक बॉर्डर की इन्हीं बातों में लगे हुए हैं कि हमारे फौजी की टांग जो है वो इंडिया के फौजी से इतनी ऊपर है और हमने इंडिया से ऊंचा जो है वो झंडा 14 अगस्त को डिस्प्ले करना है। हाँ, वो झंडा देख के शायद इंडिया में कश्मीर भी दे दे, और वो उसने जो ये सतलुज में पानी छोड़ा शायद वो भी ना छोड़े, और वो आके हमारे पैरों में बैठ जाए कि आप लोग बड़े महान हो। मतलब उन्होंने 2 दफ़ा उनका अपना ये जो है मिशन है उनका ये नाकाम हुआ है, जो उन्होंने चांद पे अपना रॉकेट भेजना था। अभी चंद्रयान 3, हाँ, अभी तीसरी दफ़ा उन्होंने 2-3 दिन पहले उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया, और हम लोग बॉर्डर पे बस अपनी टांगें उठा रहे हैं कि हमारी टांग ऊपर है, और जो हमारे फौजी में उनकी जो मूछें वो ज़्यादा हैं, ताव वाली हैं या इस तरह से। तो ये बस हमारी प्रायोरिटीज़ ही गलत है। मतलब कि ये सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप्स ये दिया जाता है कि आप खुश रहें, आप सेटिस्फाई रहें, और पीछे से ये अंदर खाते सारे लोग खा रहे हैं पैसा। सर मुझे समझ नहीं आती कि 40 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती, अच्छी खासी रकम है और आप सिर्फ उसको एक झंडा लगाने में मेरा ख्याल है वेस्ट कर रहे हैं। ये आप साइंस, आईटी, टेक्नोलॉजी किसी तरफ लगाएं। अब अगर इंडिया ने 615 करोड़ चंद्रयान 3 पर लगाया है तो उसका कोई हासिल वसूल होगा। उन्होंने अब तक चंद्रयान के 3 मिशन किए हैं। पहला जो था चंद्रयान 1 वो सॉफ्टली चांद पर लैंड किया, उन्होंने पानी दरियाफ्त किया। दूसरा उनका जो है लैंडिंग नहीं कर सका। उन्होंने तीसरा मिशन किया 4 साल के बाद। बजाय इसके कि इंडिया से हम कुछ सीखें, अपना पैसा किसी काम की जगह पर लगाएं, हम जो है झंडे बनाने में, झंडियाँ बनाने में लगे हुए हैं। हम अपनी कौम को एजुकेट नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस दिन ये कौम एजुकेट होगी फिर ये सवाल करेगी, और जिस दिन सवाल करने शुरू कर दे फिर इनके पास कोई जवाब नहीं है, ना हमारी एस्टैब्लिशमेंट के पास, ना हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पास, ना हमारे पॉलिटिशियन के पास। सो हमें ये मेंटली तौर पे नीचे रखना चाहते हैं। बस ये हमें खुश रखना चाहते हैं कि आप खुश रहो, हम मतलब कि जीत रहे हैं इंडिया से, ये कर देंगे वो कर देंगे। बाकी कोई एजुकेशन नहीं, कोई यहाँ पे आईटी नहीं, कोई जॉब्स नहीं, कोई कुछ नहीं। बस बताएं इस टाइम अगर पाकिस्तान की कंडीशन की बात करें और अपने नेबर कंट्री की कंडीशन की बात करें, लास्ट ईयर हमने देखा उन्होंने बहुत बड़ा फ्लैग बनाया, बड़े पुरजोश तरीके से उन्होंने 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया। पाकिस्तान में भी हर साल अच्छे तरीके से पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस बार हमें अल्लाह अल्लाह करके बहुत मुश्किल से, बहुत तरलों के बाद IMF से कुछ पैसे मिले हैं और हम 40 करोड़ रुपया एक फ्लैग बनाने पे, पाकिस्तानी परचम बनाने पे लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये मुकाबला किया जा रहा है, नकल की जा रही है, या फिर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है? जी देखें, अगर हिंदुस्तान ने एक बड़ा परचम अपना बनाया, तिरंगा, उस इंडिया ने एक पैनी किसी से नहीं ली। ठीक है, हमने IMF से लिया, हमने किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से लिया, हमने चाइना से लिया। बहुत से ममालिक में हमारी रिक्वेस्ट पड़ी है कि हमारे लोग भूख से मारे जा रहे हैं। ऐसे ही है। सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है, मजीद सैलाब आ रहे हैं, हमारे रिजर्वर गिर गए हैं। हिंदुस्तान का हक बनता है कि वो चांद तक झंडा ले जाए, जैसे वो अपनी शटल लेके गया चांद तक। चंद्रयान 3, बिल्कुल। चंद्रयान 3। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।